हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज करेंसी की रेट। इन द अर्लियर क्लासेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस हाउ द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज डिसाइडेड, इक्विलिब्रियम रेट। नाउ वी विल डिस्कस what are the effects of changes in demand and changes in supply। डिमांड अगर चेंज होती है तो क्या इफेक्ट आएगा, सप्लाई अगर चेंज आती है तो क्या इफेक्ट आएगा। हुज डिमांड एंड सप्लाई, फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज डिमांड एंड सप्लाई। फॉरेन एक्सचेंज करेंसी की डिमांड और फॉरेन एक्सचेंज करेंसी की सप्लाई अगर चेंज होती है तो व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट, क्या असर आएगा। मतलब अगर एग्जांपल लीजिए, इफ वी से कि इफ डॉलर्स डिमांड एंड सप्लाई, डॉलर्स डिमांड एंड सप्लाई, डॉलर की डिमांड और सप्लाई चेंज हो जाती है तो डॉलर की रेट पे, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो चलती है $1 इज इक्वल्स टू डैश रुपीज़, जितने भी हम माने हैं उस पर क्या असर आएगा वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, वी विल डिस्कस दैट टुडे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारा डायग्राम आपको बहुत हेल्प मिलेगी, उससे डायग्राम से ही सारे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। आपको ध्यान है अब तक हमने क्या किया है, दिस इज डिमांड कर्व एंड दिस इज सप्लाई कर्व। ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, दोनों जहाँ मिलते हैं व्हेन द रेट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और ये पॉइंट जब इस लाइन पे जाता है, रेट ऑफ एक्सचेंज की लाइन पे जाता है, ये डिसाइड करता है कि क्या रेट यहाँ पर रहेगी। लेट्स से आर, रेट ऑफ एक्सचेंज। ये एक्सिस जो है वाई एक्सिस वो रेट ऑफ एक्सचेंज का है और ये एक्सिस जो है एक्स एक्सिस वो डिमांड एंड सप्लाई का है। तो ये डिमांड एंड सप्लाई जो है फॉरेन एक्सचेंज की वो डिसाइड करते हैं क्या उसकी रेट रहने वाली है। दोनों जहाँ मिलेंगे दैट वुड बी द रेट। ठीक है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, पॉइंट ई से बोलेंगे। अब करते हैं चेंजेस कि क्या चेंज आएगा, डिमांड में क्या चेंज आएगा, सप्लाई में क्या चेंज आएगा। आइए वो करते हैं। चेंज कौन से हो सकते हैं, दे कैन बी ओनली टू चेंजेस, सिर्फ दो चेंज हो सकते हैं। व्हाट आर दे, ईदर इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। या तो डिमांड बढ़ जाएगी या डिमांड कम हो जाएगी, इसके अलावा और कोई चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो डिमांड अगर बढ़ जाती है, डिमांड अगर इंक्रीज हो जाती है, दैट इज राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। ठीक है, आगे शिफ्ट हो जाती है, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाती है। तो कैसे इसको हम ड्रॉ करेंगे राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड को। ये देखिए डिमांड कर्व है, इसको राइटवर्ड में लेके आते हैं। चलिए आइए लीजिए, एक V1 हमने कर्व बना दिया है। ठीक है, दोनों जहाँ मिलेंगे, दोनों मतलब डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व जहाँ मिलेंगे वो हमारा नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, पुराना कर्व भूल जाए, इसे छुपा दें। ठीक है, वी डोंट हैव टू लुक एट दिस, वी हैव टू लुक एट न्यू डिमांड कर्व दैट इज D1। ठीक है, वी हैव टू फाइंड अ पॉइंट वेयर D1 एंड सप्लाई कर्व मीट्स, D1 एंड सप्लाई कर्व मीट्स, दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट E1। Let's name this point as E1, E1 mark कर दीजिए इसे। Let's join this point with the dotted line on the y-axis at a point R1। कौन से पॉइंट पे आया है ये, R1 पॉइंट पे आया है। ये देखिए अब ये बता रहा है रेट ऑफ एक्सचेंज पे क्या असर आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ क्या याद रखा कि डिमांड कर्व को इंक्रीज करना है, तो मैंने इंक्रीज किया, उससे ऑटोमेटिक इफेक्ट ड्रॉ हुआ है। क्या R से R1 देखिए इंक्रीज हो गई, दिख रहा है आपको, पहले R थी और अब R1 पे ये चली गई है। ठीक है, पहले ये डिमांड एंड सप्लाई थी, अब ये डिमांड एंड सप्लाई हो गई है Q1। तो R से R1 ये रेट ऑफ एक्सचेंज, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेट पे क्या असर आया है। ठीक है, तो एज वी कैन क्लियरली सी द रेट ऑफ एक्सचेंज हैज़ इंक्रीज, रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो बढ़ गई है। मतलब वो डॉलर जो पहले शायद $1.50 का मिला करता था, अब वो $1 कितने का मिल रहा है, 60 रुपये का मिल रहा है, 50 से ज़्यादा मिल रहा है, 55 भी हो सकता है, मतलब 55, 56, 57, 58, 60, 70 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंक्रीज डेफिनेटली होगा। जितना जितना डिमांड इंक्रीज होती चली जाएगी उतना उतना ये और इंक्रीज होता चला जाएगा। दिस सिचुएशन इज एक्सेस डिमांड सिचुएशन। एक्सेस मतलब ज़्यादा, तो ज़्यादा डिमांड यहाँ पे हो गई है, एक्सेस डिमांड सिचुएशन ये है। चलिए, इन द सेम फिगर वी हैव टू ड्रॉ इन डिक्रीज इन डिमांड। अगर इसी फिगर में हम डिक्रीज इन डिमांड का कॉन्सेप्ट अगर पढ़ेंगे, ठीक है, तो देखिए मैं इसे हटा दूँ,
ये इंक्रीज इन डिमांड हटा देता हूँ आपके सामने, ठीक है। ये नीचे इसे मैंने हटा दिया, ये डॉटेड लाइन भी हट जाएगी, E1 भी हट जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं रहेंगे। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चलिए ये एक इनिशियल हमारा फिगर है। अब हम क्या करेंगे, डिक्रीज इन डिमांड करेंगे, ठीक है। डिक्रीज इन डिमांड मतलब अगर इंक्रीज में हम आगे गए थे, फॉरवर्ड राइटवर्ड गए थे, तो डिक्रीज में हम पीछे आएंगे, बैकवर्ड लेफ्टवर्ड आएंगे। तो डिक्रीज इन डिमांड हम ड्रॉ करते हैं, ये लीजिए डिक्रीज इन डिमांड पैरेलल हमने यहाँ ड्रॉ किया D1, ठीक है। D1 हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। चलिए लेट्स सी वेयर दीज पॉइंट मीट, कहाँ मिलते हैं D1 और S, D1 और S। वी डोंट हैव टू लुक एट D को नहीं लिखना है, इसे छुपा देंगे। वी हैव टू सी द पॉइंट वेयर D1 एंड S, D1 और S जहाँ मिल रहे हैं, दे आर मीटिंग एट द पॉइंट वेयर इधर, ठीक है, E1, लेट्स नेम दिस पॉइंट एज E1। अब डॉटेड लाइन से ज्वाइन करते हैं इसे रेट ऑफ एक्सचेंज वाली लाइन पे, ये देखिए यहाँ नया पॉइंट आया है R1 यहाँ पे, ठीक है, नया पॉइंट आया है। अपने आप ऑटोमेटिक इफेक्ट दिख रहा है आपको, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि R से नीचे R1 पे हम आ गए हैं, ठीक है। R से नीचे हम R1 पे आ गए हैं, Q से Q1। तो क्वांटिटी हमें इतना ध्यान नहीं देनी है, ठीक है, ये नई डिमांड और सप्लाई की क्वांटिटी है, ठीक है। तो R से R1 पे हम आ गए हैं, तो ये हमारी नई रेट ऑफ एक्सचेंज है, कम हो गई, मतलब वो डॉलर जो शायद पहले 50 रुपीज़ का मिलता था, अब थोड़ा सस्ता मिलेगा, यानी कि 40 रुपीज़ का मिलेगा, 30 रुपीज़ का मिलेगा, 50 से कम मिलेगा। R से R1 जितनी जितनी डिमांड आपकी कम होती चली जाएगी, उतनी उतनी आपकी रेट ऑफ एक्सचेंज भी कम होती चली जाएगी, ठीक है। दिस सिचुएशन, वहाँ पे डिमांड ज़्यादा थी, यहाँ पे डिमांड कम है, ठीक है। उस सिचुएशन को बोल रहे थे एक्सेस डिमांड, इसको बोलेंगे एक्सेस सप्लाई। तो दिस सिचुएशन इज नोन एज एक्सेस सप्लाई सिचुएशन। ये दो सिचुएशन है हमारे सामने। सिमिलरली 2 मोर सिचुएशंस कैन बी क्रिएटेड, जहाँ पे सप्लाई के अंदर चेंजेस लाए जा सकते हैं, ठीक है, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। आइए एक कर लेते हैं, ठीक है। दोनों के फिगर साथ साथ बना देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। चलिए, ये आपका सॉरी, ये आपका डिमांड कर्व, ये आपका सप्लाई कर्व, ठीक है। एक फिगर और यहाँ पे आपको ड्रॉ कर देता हूँ ताकि साथ के साथ हम कंपैरिजन कर पाए, ठीक है। ये आपका डिमांड कर्व, आपका सप्लाई कर्व। चलिए अब क्या करेंगे, एक बार सप्लाई को इंक्रीज करते हैं और एक बार सप्लाई को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। सप्लाई को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज राइटवर्ड फॉरवर्ड शिफ्ट, ठीक है। आइए, दिस इज S1, ये हमने इंक्रीज कर दिया, क्लियर है। और एक बार सप्लाई को डिक्रीज करते हैं, ओ सॉरी, पहले आपको मैंने E तो मार्क किया है, चलिए मैं E मार्क कर देता हूँ पहले। D और S जहाँ मिल रहे थे, दिस इज पॉइंट E, ये आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, ये इस रेट पे आ रहा था, क्लियर है, ठीक है। अब और ये दोनों जहां मिल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इस रेट पे आ रहा। चलिए, एक बार मैंने सप्लाई को इंक्रीज किया, यानी कि S से मैं बढ़ा के S1 ले गया हूँ, राइटवर्ड फॉरवर्ड शिफ्ट ले गया हूँ। अब एक बार मैं सप्लाई को डिक्रीज करूंगा, यानी कि S से बढ़ा के मैं इसे कहाँ ले जाऊंगा, पीछे ले जाऊंगा, S1 पे ले जाऊंगा, बैकवर्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है। चलिए, अब इस वाले कर्व के अंदर ये S1 और D कहाँ मिल रहे हैं, इस पे E1 पे, और इस वाले कर्व में S1 और D कहाँ मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, E1, ठीक है। ये हमें बता रहा है क्या नई इक्विलिब्रियम प्राइस होगी, ठीक है। ये हमको याद रखने की जरूरत नहीं है, इस फिगर से ऑटोमेटिक हमें पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है, आइए इस फिगर को डॉटेड लाइन से ज्वाइन करते हैं और रेट ऑफ एक्सचेंज वाली लाइन पे लाते हैं। देख कौन सा पॉइंट आ गया है, ये R1 पॉइंट आ गया है, R से R1, आप देख सकते हैं, यू कैन क्लियरली सी R से नीचे की तरफ आ रहा है ये, ठीक है, नीचे की तरफ R1 आ गया है। और इधर देखते हैं कहाँ मिल रहे हैं दोनों, यहाँ आ गया है,
ठीक है, तो इसको ज्वाइन कीजिए डेट को डॉटेड लाइन से, ये लीजिए। तो R से R1 नया कौन सा है, R से R1, ठीक है। तो एज यू कैन क्लियरली सी कि अगर सप्लाई ज़्यादा हो गई हमारी तो क्या होगा, हमारी रेट ऑफ एक्सचेंज कम हो गई है, और अगर सप्लाई हमारी कम हो गई तो हमारी रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ गई है, ठीक है। सप्लाई ज़्यादा होना तो मतलब ये डिमांड के कंपैरिजन में हमारी सप्लाई ज़्यादा हो गई है, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है, और सप्लाई कम होना मतलब डिमांड के कंपैरिजन में सप्लाई कम हो गई तो ये एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, ठीक है। सेम सिचुएशन जो मैंने क्रिएट की थी, केस 1 इज सिमिलर टू केस 4 एंड केस 2 इज सिमिलर टू केस 3, 2 और 3 सेम है, केस 1 और 4 सेम है, ठीक है। दोनों के अंदर आप देखेंगे केस 1 और 4 के अंदर दोनों के अंदर आप सिमिलैरिटी देखेंगे, ठीक है, कि रेट आपको बढ़ी हुई मिलेगी, एक्सचेंज रेट बढ़ी हुई मिलेगी, ये बता रहे हैं कि डॉलर महंगा हो गया है। एंड केस 2 और 3 में अगर आप सिमिलैरिटी देखेंगे तो दोनों में रेट आपको गिरी हुई मिलेगी, ये दोनों आपको बता रहे हैं कि डॉलर सस्ता हो गया है, ठीक है। एक और छोटी सी बात, जब डॉलर हमारा महंगा हो जाए मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू गिर गई है, उसकी इज्जत, ठीक है, मैं ऐसा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि उसकी इज्जत थोड़ी डाउन हो गई है, गिर गई है, तो उसे बोला जाता है डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है, डॉलर महंगा मतलब हमको ज़्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं, पहले बोला था यार आपको 50 देने पड़ रहे हैं, अब 60, 70, 80 ऐसे ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे, मतलब हमको तो हमारी तो इज्जत गिर रही है ना, इंडियन रुपये की इज्जत, तो इसे बोलते हैं डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिसिएशन। केस 1 और 4 डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिसिएशन और जब सस्ता हो जाए कि 40 रुपीज़ में ही आ गया, 30 रुपीज़ में ही आ गया, 20 रुपीज़ में डॉलर खरीदने को मिल रहा है, तो हमारी वैल्यू बढ़ रही है, एज इंडियन रुपी हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, तो इसको बोला जाएगा डोमेस्टिक करेंसी एप्रिसिएशन। केस 2 और केस 3 जो केस हैं वो डोमेस्टिक करेंसी एप्रिसिएशन के केस हैं। चलिए, तो ये ही है हमारे इफेक्ट्स, ठीक है, व्हाट इफेक्ट्स कैन बी देयर, ठीक है, क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, ये ही 4 केसेस हमारे यहाँ पे आ सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। ओके, so that's it for today's class. We will discuss the next topic in the next class. Thank you.